निकली गोली उस शख्स के जिस्म में छेद तो करती, पर अगले ही पल उस छेद में आग लगती और वो जख्म अपने आप ही भर जाता। पहले एक गोली चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसे करते करते भीमा ने 6 की 6 गोलियां उस शख्स पर खाली कर दी, पर उस शख्स का बाल भी बांका नहीं हुआ। भीमा अब डर के मारे कांपने लगा था। उसके कदम अब खुद ब खुद पीछे हटने लगे थे कि तभी उस शख्स ने भीमा से कहा, दुष्ट, तूने एक चांडाल की तपस्या को भंग करने की कोशिश की है, एक चांडाल की। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तेरा भी मैं वही हाल करूंगा जो मैंने इस लाश का किया है। अपनी बात पूरी करते ही चांडाल ने चल रही चिता में हाथ डाला और उस आधी जली लाश को अपने साथ हवा में ऊपर ले आया। वो लाश एक लड़की की थी और देखते ही देखते वो लाश भी उस चांडाल की तरह जीवित होकर हवा में लहराने लगी। उसका शरीर भी आधा जला हुआ दिख रहा था। भीमा ने जब अपने सामने 2-2 चांडाल देखे तो बदहवास होकर गिर पड़ा। उसने मदद के लिए अपने साथ आए इंस्पेक्टर को बुलाना तो चाहा, मगर डर के मारे उसके गले से लफ्ज फूट ही नहीं रहे थे। वापस इंस्पेक्टर के पास जाना चाहता था। उसे बात समझ में आ गई थी कि ज्यादा लालच के चक्कर में आज उसका सामना चांडाल के रूप में मौत से हुआ था। भीमा रेंगता हुआ अभी कुछ कदम दूर ही गया था कि देखा वो चांडाल लड़की रेंगते हुए उसी की तरफ चले आ रही है। भीमा अपनी जान बचाने के लिए वापस मुड़ा तो देखा पीछे भी एक चांडाल उसे ही घूर रहा है। दोनों चांडाल को अपने इर्द गिर्द देख भीमा अपनी मौत को स्वीकार कर चुका था, पर अचानक इंस्पेक्टर भी भीमा को इन सब के बीच में कूद गया। मैं कहता हूं छोड़ दो भीमा को, हमें तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तुम जो कर रहे हो करते रहो, बस हमें यहाँ से सही सलामत जिंदा जाने दो। हमसे जो हुआ अनजाने में हुआ, हम वादा करते हैं इस हादसे का जिक्र किसी के साथ नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर दोनों चांडालों से कहता हुआ घुटनों पर आ बैठा। शायद इंस्पेक्टर ने चांडालों की शक्तियों का नमूना पहले ही देख लिया था, पर तभी चांडाल लड़की ने कहा, अच्छा, पर तुम दोनों यहाँ किसी लाश को लेने ही तो आए थे, और अगर कोई बेकसूर तुम्हें मिल जाता तो तुम लाश बना देते। तुम दोनों पापी हो और हमारे बड़े काम के भी। तुम दोनों की आत्मा, सोच और कर्म सब गंदे हैं। तुमने अपने भले के लिए न जाने कितनों का दिल दुखाया है। चांडाल लड़की की बात सुन दूसरे चांडाल ने कहा, चांडाल तो बनता ही इसलिए है कि इस दुनिया को पापियों से मुक्त कर सके। हम तो इंसान को देखते ही उसके पाप और पुण्य का फैसला कर देते हैं, और तुम दोनों की जिंदगी का फैसला तो हमने तुम्हें देखते ही कर दिया था। क्या मतलब, किस फैसले की बात कर रहे हो तुम दोनों चांडाल? इंस्पेक्टर ये कहते हुए दोनों चांडाल पर गोली चला देता है, पर पहले की तरह उनके जख्म एक पल में आग लगकर भर जाते हैं। इंस्पेक्टर भी समझ गया था कि वो भीमा की जान बचाने नहीं बल्कि अपनी जान कुर्बान करने आया था। ये सोच उसने भीमा को एक नजर देखा और उसके सिर पर निशाना लगाते हुए एक गोली चलाने जा ही रहा था कि एक चांडाल ने तुरंत ही इंस्पेक्टर को हवा में उठा लिया, जिससे गोली सब इंस्पेक्टर भीमा के पास ही मिट्टी में जा धंसी। इंस्पेक्टर तो बस भीमा को एक आसान मौत देना चाहता था, पर चांडालों ने यह भी मुमकिन नहीं होने दिया। चांडाल ने इंस्पेक्टर को उठा सीधा पहले जल रही चिता पर जा पटका। एकदम से खुद को झुलसता देख इंस्पेक्टर जोर जोर से चीखने लगा। इंस्पेक्टर इतनी बुरी तरह से छटपटा रहा था कि चिता की लकड़ी तितर बितर हो रही थी, पर इससे पहले इंस्पेक्टर की चीखें शांत हो पाती, चांडाल ने सब इंस्पेक्टर भीमा को भी जल रही चिता में इंस्पेक्टर के ऊपर लापटका। अब चीखें दोगुनी हो गई थीं। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भीमा
आग में झुलसने से दर्द के मारे छटपटा रहे थे। पर चिता की अग्नि एक पल भी शांत नहीं हुई, बल्कि और दहकने लगी। कुछ पल बाद ही दोनों लोग अब मर चुके थे। चांडालों ने भी लाशों के आधे तक जलने का इंतजार किया। फिर दोनों लाशों को गर्दन से पकड़ चिता से बाहर ले आए। एक पल बाद ही हवा में 4-4 चांडाल मंडराने लगे थे। चांडाल चिता की अग्नि से पैदा होता है। अग्नि, जिसे शास्त्रों में मुक्ति का द्वार भी कहा गया है, उसके द्वार का एक सिपाही है, जिसे आज की दुनिया में चांडाल कहते हैं, जो हमारे कर्मों के फैसले करता है, जो हमें नर्क और स्वर्ग की राह दिखाता है, जो अच्छा भी है और बहुत बुरा भी। तो बस इतनी सी थी ये कहानी।